मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया की खास पेशकश दिवाली और उल्लू की बलि। दीपों का पर्व दिवाली सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि कई ऐसी मान्यताएं भी हैं जो इस दिन को और भी ज्यादा रोचक बनाती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार दीपावली वाले दिन रात्रिचर प्राणी उल्लू की भी पूजा की जाती है। जी हाँ, उस उल्लू की जिसे आमतौर पर अशुभ माना जाता है, लेकिन दिवाली को वही अशुभ उल्लू शुभ कैसे हो जाता है, बताएंगे आपको। पर उससे पहले जानेंगे कि आखिर उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन कैसे बना और तांत्रिक उल्लू को अपनी तंत्र साधना में प्रयोग कैसे करते हैं, जानेंगे हम अपने इस खास प्रोग्राम में। उल्लू कैसे बना मां लक्ष्मी का वाहन। प्राणी जगत की संरक्षणा करने के बाद एक रोज सभी देवी देवता धरती पर विचरण करने के लिए आए। जब पशु पक्षियों ने उन्हें पृथ्वी पर घूमते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह सभी एकत्रित होकर उनके पास गए और बोले, आपके द्वारा उत्पन्न होने पर हम धन्य हुए हैं। हम आपको धरती पर जहाँ चाहेंगे वहाँ ले चलेंगे। कृपया आप हमें वाहन के रूप में चुने और हमें कृतार्थ करें। देवी देवताओं ने उनकी बात मानकर उन्हें अपने वाहन के रूप में चुनना आरंभ कर दिया। जब लक्ष्मी जी की बारी आई तब वह असमंजस में पड़ गए कि किस पशु पक्षी को वह अपना वाहन चुने। इस बीच पशु पक्षियों में भी होड़ लग गई कि वह लक्ष्मी जी के वाहन बने। इधर लक्ष्मी जी सोच विचार कर ही रही थी कि तब तक पशु पक्षियों में लड़ाई होने लगी। इस पर लक्ष्मी जी ने उन्हें चुप कराया और कहा कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन मैं पृथ्वी पर विचरण करने आती हूँ। उस दिन मैं आप में से किसी एक को अपना वाहन बनाऊंगी। कार्तिक अमावस्या के रोज सभी पशु पक्षी आंखें बिछाए लक्ष्मी जी की राह देखने लगे। रात के समय जैसे ही लक्ष्मी जी धरती पर पधारी, उल्लू ने अंधेरे में अपनी तेज नजरों से उन्हें देखा और तीव्र गति से उनके समीप पहुंच गया और उनसे प्रार्थना करने लगा, आप मुझे अपना वाहन स्वीकारें। लक्ष्मी जी ने चारों ओर देखा, उन्हें कोई भी पशु या पक्षी वाहन नजर नहीं आया, तो उन्होंने उल्लू को अपना वाहन स्वीकार कर लिया और तभी से मां लक्ष्मी को उल्लूक वाहिनी भी कहा जाने लगा। उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन क्यों? दिवाली की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को धन्य धान्य से भरपूर करती हैं। लेकिन लक्ष्मी माँ अकेली नहीं आती, उनके साथ आते हैं उनके वाहन उल्लू। हिंदू शास्त्रों के अनुसार उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना गया है। ऐसा माना जाता है कि उल्लू अंधकार में भी स्पष्ट देख सकता है, इसलिए यह ज्ञान, चतुराई और दूरदृष्टि का भी प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उल्लू अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला प्राणी है। लक्ष्मी जी के साथ पूजा करने से न सिर्फ धन की प्राप्ति होती है, बल्कि धन का सही उपयोग और बचत की बुद्धि भी होती है। दीपावली में इसको माता लक्ष्मी ने इसको, क्योंकि पूर्व जन्म में ये था राक्षस, उलूक नाम का राक्षस था ये। और जब राक्षस था, भगवान विष्णु इसको मारने के लिए चले, क्योंकि इसने विष्णु पर प्रहार कर दिया। और जब प्रहार किया, भगवान विष्णु अपने चक्र से इसे मारने के लिए चले। और जब मारने के लिए चले तो ये लक्ष्मी जी के चरणों पर गिर पड़ा, माता मुझे मेरी रक्षा कीजिएगा। तो माता ने
रोका और रोक करके इसे अपना वाहन बनाया। ये कह दिया गया केवल तुम्हारा पूजन कब होगा, जब दीपावली में गणेश जी के साथ जब मेरा पूजन होगा तब तुम्हारा पूजन होगा, इसके बाद तुम्हारा कहीं पूजन नहीं होगा। ये माता ने इस उल्लूक नाम के राक्षस को वरदान दिया और वरदान देने के बाद इसका नाम उल्लूक नाम राक्षस था, इसलिए इसका नाम उल्लूक रख दिया गया। संक्षेप में इसे उल्लू कहने लगी, क्योंकि जिसके पास लक्ष्मी चली जाती है वो उल्लू हो जाता है। दीपावली में इसीलिए इसका महत्व कि ये दीपावली में किसी को घमंड नहीं आने देता है। दीपावली में ना उसे ये जिसके पास लक्ष्मी जाती है वो तो घमंडी हो जाता है कि वो लक्ष्मी है। दिवाली पर उल्लू की पूजा के पीछे कई मान्यताएं हैं। मुख्य रूप से यह देवी लक्ष्मी के वाहन के रूप में उसकी भूमिका और तांत्रिक परंपरा से जुड़ा है। कुछ लोग मानते हैं कि दिवाली पर उल्लू की बलि देने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन समृद्धि बनी रहती है। हालांकि ये प्रथा वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित उल्लू के लिए हानिकारक है। दिवाली पर क्यों होती है उल्लू की पूजा? शुभता और सौभाग्य, धन समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक। शुभ संकेत, दिवाली के दिन उल्लू देखना शुभ माना जाता है। संकेत है कि देवी लक्ष्मी स्वयं घर में आशीर्वाद देने आई है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया की खास पेशकश दिवाली और उल्लू की बलि। दीपों का पर्व दिवाली सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि कई ऐसी मान्यताएं भी हैं जो इस दिन को और भी ज्यादा रोचक बनाती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार दीपावली वाले दिन रात्रिचर प्राणी उल्लू की भी पूजा की जाती है। जी हाँ, उस उल्लू की जिसे आमतौर पर अशुभ माना जाता है, लेकिन दिवाली को वही अशुभ उल्लू शुभ कैसे हो जाता है, बताएंगे आपको। पर उससे पहले जानेंगे कि आखिर उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन कैसे बना और तांत्रिक उल्लू को अपनी तंत्र साधना में प्रयोग कैसे करते हैं, जानेंगे हम अपने इस खास प्रोग्राम में। उल्लू कैसे बना मां लक्ष्मी का वाहन? प्राणी जगत की संरक्षणा करने के बाद एक रोज सभी देवी देवता धरती पर विचरण करने के लिए आए। जब पशु पक्षियों ने उन्हें पृथ्वी पर घूमते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह सभी एकत्रित होकर उनके पास गए और बोले, आपके द्वारा उत्पन्न होने पर हम धन्य हुए हैं। हम आपको धरती पर जहाँ चाहेंगे वहाँ ले चलेंगे। कृपया आप हमें वाहन के रूप में चुनें और हमें कृतार्थ करें।
देवी देवताओं ने उनकी बात मानकर उन्हें अपने वाहन के रूप में चुनना आरंभ कर दिया। जब लक्ष्मी जी की बारी आई तब वह असमंजस में पड़ गए कि किस पशु पक्षी को वह अपना वाहन चुने। इस बीच पशु पक्षियों में भी होड़ लग गई कि वह लक्ष्मी जी के वाहन बने। इधर लक्ष्मी जी सोच विचार कर ही रही थी कि तब तक पशु पक्षियों में लड़ाई होने लगी। इस पर लक्ष्मी जी ने उन्हें चुप कराया और कहा कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन मैं पृथ्वी पर विचरण करने आती हूँ। उस दिन मैं आप में से किसी एक को अपना वाहन बनाऊंगी। कार्तिक अमावस्या के रोज सभी पशु पक्षी आंखें बिछाए लक्ष्मी जी की राह देखने लगे। रात के समय जैसे ही लक्ष्मी जी धरती पर पधारी, उल्लू ने अंधेरे में अपनी तेज नजरों से उन्हें देखा और तीव्र गति से उनके समीप पहुंच गया और उनसे प्रार्थना करने लगा, आप मुझे अपना वाहन स्वीकारें। लक्ष्मी जी ने चारों ओर देखा, उन्हें कोई भी पशु या पक्षी वाहन नजर नहीं आया, तो उन्होंने उल्लू को अपना वाहन स्वीकार कर लिया और तभी से मां लक्ष्मी को उल्लूक वाहिनी भी कहा जाने लगा। उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन क्यों? दिवाली की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को धन्य धान्य से भरपूर करती हैं। लेकिन लक्ष्मी मां अकेली नहीं आती, उनके साथ आते हैं उनके वाहन उल्लू। हिंदू शास्त्रों के अनुसार उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना गया है। ऐसा माना जाता है कि उल्लू अंधकार में भी स्पष्ट देख सकता है, इसलिए यह ज्ञान, चतुराई और दूरदृष्टि का भी प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उल्लू अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला प्राणी है। लक्ष्मी जी के साथ पूजा करने से न सिर्फ धन की प्राप्ति होती है, बल्कि धन का सही उपयोग और बचत की बुद्धि भी होती है। दीपावली में इसको माता लक्ष्मी ने इसको, क्योंकि पूर्व जन्म में ये था राक्षस, उलूक नाम का राक्षस था ये। और जब राक्षस था, भगवान विष्णु इसको मारने के लिए चले, क्योंकि इसने विष्णु पर प्रहार कर दिया। और जब प्रहार किया, भगवान विष्णु अपने चक्र से इसे मारने के लिए चले। और जब मारने के लिए चले तो ये लक्ष्मी जी के चरणों पर गिर पड़ा, माता मुझे मेरी रक्षा कीजिएगा। तो माता ने रोका और रोक करके इसे अपना वाहन बनाया। ये कह दिया गया केवल तुम्हारा पूजन कब होगा? जब दीपावली में गणेश जी के साथ जब मेरा पूजन होगा तब तुम्हारा पूजन होगा, इसके बाद तुम्हारा कहीं पूजन नहीं होगा। ये माता ने इस उलूक नाम के राक्षस को वरदान दिया और वरदान देने के बाद इसका नाम उलूक नाम राक्षस था, इसलिए इसका नाम उल्लूक रख दिया गया। संक्षेप में इसे उल्लू कहने लगी, क्योंकि जिसके पास लक्ष्मी चली जाती है वो उल्लू हो जाता है। दीपावली में इसीलिए इसका महत्व कि ये दीपावली में किसी को घमंड नहीं आने देता है। दीपावली में ना उसे ये जिसके पास लक्ष्मी जाती है वो तो घमंडी हो जाता है कि वो लक्ष्मी है। दिवाली पर उल्लू की पूजा के पीछे कई मान्यताएं हैं। मुख्य रूप से यह देवी लक्ष्मी के वाहन के रूप में उसकी भूमिका और तांत्रिक परंपरा से जुड़ा है। कुछ लोग मानते हैं कि दिवाली पर उल्लू की बलि देने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन समृद्धि बनी रहती है। हालांकि ये प्रथा वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित उल्लू के लिए हानिकारक है। दिवाली पर क्यों होती है उल्लू की पूजा? शुभता और सौभाग्य, धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक। शुभ संकेत, दिवाली के दिन उल्लू देखना शुभ माना जाता है।
संकेत है कि देवी लक्ष्मी स्वयं घर में आशीर्वाद देने आई हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उल्लू अशुभ फिर भी मां लक्ष्मी का वाहन। उल्लू को भारतीय संस्कृति में शुभता और धन संपत्ति का प्रतीक भी माना जाता है। हालांकि अधिकतर लोग इससे डरते भी हैं। इस डर के कारण ही इसे अशुभ माना जाता है। अधिकतर यह माना जाता है कि यह तांत्रिक विद्या के लिए कार्य करता है। उल्लू के बारे में देश विदेश में कई तरह की विचित्र धारणाएं भी फैली हैं। अधिक संपन्न होने के चक्कर में लोग दुर्लभ प्रजाति के उल्लुओं के नाखून, पंख आदि को लेकर तांत्रिक कार्य करते हैं। कुछ लोग तो इसकी दीपावली की रात को भी बलि चढ़ाते हैं, जिसके कारण इस पक्षी पर संकट गहरा गया। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। मान्यता ये भी है कि उल्लू की बलि देने से रही सही लक्ष्मी भी चली जाती है और आदमी पहले से अधिक गहरे संकट में आ जाता है। तांत्रिक और पौराणिक महत्व। उलूक तंत्र। मान्यता के अनुसार गौतम ऋषि ने मां लक्ष्मी के श्राप से बचने के लिए उलूक तंत्र का आविष्कार किया था, जिससे प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने उन्हें मुक्त कर दिया था। और इसके बाद से गौतम गोत्र के लोग दिवाली पर उल्लू की पूजा करते हैं। तांत्रिक अनुष्ठान। तांत्रिक परंपरा में उल्लू को तंत्र और गुप्त विद्या से जोड़ा जाता है। कुछ का मिथक है कि दिवाली पर उल्लू पर तंत्र क्रिया करने से उन्हें लाभ होता है। उल्लू अशुभ नहीं है। उल्लू जो है लक्ष्मी माँ का वाहन है और लक्ष्मी माँ के प्रिय है वो पक्षी, और इसीलिए उसकी पूजा दिवाली की रात में भी किया जाता है कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो उस समय विधिवत उसका पंचोपचार पूजन करके और मैया से प्रार्थना करना पड़ता कि माता रानी आपके आशीर्वाद से धन वैभव की प्राप्ति हो, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। ये उल्लू की पूजा अब तंत्र क्षेत्र में जो है उल्लू के बहुत मान्यता है। उल्लू का पंख भी काम आता है और हड्डियां भी काम आती है, खोपड़ी भी काम आती है, उसकी आँख मुँह पूरा मतलब शरीर उसका है तंत्र क्षेत्र में हर काम में आता है। वशीकरण से लेकर के और शत्रुनाश के लिए और भूत प्रेत पैशाचिक जो शक्तियाँ होती हैं, तो उल्लू को जो नाखून होता है वो भी काम आता है। तो इसलिए उसकी मान्यता तंत्र क्षेत्र में बहुत है। और बाकी वो अमावस्या की रात में उल्लू का पूजन बंदन करने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है। उनकी प्रसन्नता के लिए वो विधि विधान से पूजन बंदन किया जाता है। जिससे उल्लू का जितना अलग से किया जाता है उसका कि मतलब उसको सेपरेट कर दिया कि उसको नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बलि नहीं देते हैं लोग। बलि अगर देंगे तो फिर वो लक्ष्मी माँ के पूजन में नहीं देते हैं, फिर वो तंत्र की क्रिया में देते हैं। लक्ष्मी माँ के पूजन से मतलब ना,
लक्ष्मी माँ के पूजन में बलि नहीं दी जाती। उल्लू के अंगों को घरों में रखना एक सांस्कृतिक और ज्योतिषीय मान्यता है, जिसके अनुसार ये धन, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने और सकारात्मक माहौल बनाने का एक तरीका भी माना गया है। उल्लू की मौजूदगी से धन की वृद्धि भी होती है। उल्लू के अंगों को घर में क्यों रखते हैं? वास्तु और फेंग शुई के अनुसार उल्लू की मूर्तियां धन को आकर्षित करती हैं। उल्लू के नाखून को सोने के लॉकेट में जड़ाकर अपने पास रखने से धन की कमी नहीं होती है। सुरक्षा और नकारात्मकता से बचाव होता है, बुरी नजर से बचाव होता है और इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से नकारात्मकता नहीं आती। ज्ञान और एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है। संतुलित और सकारात्मक वातावरण भी बनता है। रहस्यमयी प्राणी है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब यह जागता है। उल्लू अपनी गर्दन को 170 अंश तक घुमा सकता है और यह रात में उड़ते समय पंख की आवाज नहीं निकालता है और इसकी आंखें कभी नहीं झपकती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उल्लू का हु का स्वर महज एक स्वर नहीं बल्कि एक मंत्र है जिसे वह उच्चारित करता है। उल्लू में 5 प्रमुख गुण। पहला गुण, उल्लू की दृष्टि तेज होती है। दूसरा गुण, उसकी नीरव उड़ान। तीसरा गुण, शीत ऋतु में भी उड़ने की क्षमता। चौथी योग्यता है उसकी विशिष्ट श्रवण शक्ति और 5वीं, अति धीमे उड़ने की योग्यता। उल्लू के ऐसे ऐसे गुण हैं जो अन्य किसी पक्षियों में नहीं हैं, जो इसे अन्य पक्षियों से बिल्कुल अलग बनाती है। उसकी ये योग्यता को देखकर अब वैज्ञानिक भी इसी तरह के विमान बनाने लगे हैं। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो किसानों के लिए अच्छा साबित हो सकता है और इसके होने के कारण खेत में चूहे, सांप, बिच्छू आदि नहीं आ सकते हैं और इसके अलावा छोटे मोटे कीड़े के उल्लू एक दमनकारी पक्षी भी इन कीड़ों के लिए साबित होता है। और आप ये जानकर बेहद हैरान होंगे कि भारत में लगभग 60 जातियों या उपजातियों के उल्लू पाए जाते हैं। देश के कई हिस्सों, खासकर बात करें बंगाल और असम में उल्लू की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। यहाँ लोग मानते हैं कि उल्लू को प्रसन्न किए बिना लक्ष्मी जी की कृपा अधूरी मानी जाती है। यानी कि जिस उल्लू को आम दिनों में अशुभ माना जाता है वही दिवाली की रात सौभाग्य का प्रतीक बन जाता है। तो अगली बार जब आप दिवाली की पूजा करें तो मां लक्ष्मी के साथ उनके वाहन उल्लू को भी जरूर याद करें, क्योंकि सच्ची समृद्धि वही है जो समझदारी से आए और टिके भी। इसी के साथ आप सभी को दीपावली की असीम शुभकामनाएं और लेते हैं आपसे विदा। बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी।